अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MR ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट फार्मिंग मोहम्मद रिजवान खान के साथ। आज इस वीडियो में हम मौजूद ज़ेरे बहस लाएंगे फीड माउस में और वर्मी कंपोस्ट में सीड की जर्मिनेशन, और इन दोनों चीज़ों में यानी कि वर्मी कंपोस्ट में और फीड माउस में सस्ता तरीन सोर्स कौन सा है और बेहतर कौन सा है, सस्ता भी हो और अच्छा भी हो। जो किसान दोस्त ट्रेज में फीड माउस इस्तेमाल करके सीड उगा रहे हैं और फीड माउस महंगा होने की वजह से परेशान हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ही है। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं फीड माउस और वर्मी कंपोस्ट में क्या फ़र्क है। फीड माउस 250 लीटर का जो बैग है ना, वो पिछले साल मुझे मिला था 5,000 रुपये का। तो उसका वज़न के हिसाब से वज़न करें तो वो तकरीबन 50 kg के राउंड अबाउट होता है, जो हमें 100-120 रुपये किलो पड़ता है। लेकिन अगर हमारे पास केचुआ हो और गोबर हमारे घर का फ्री का होता है, तो केचुआ हमारे पास हो तो जो वर्मी कंपोस्ट है ना, वो हमें फ्री में पड़ जाती है, या कास्ट करें तो 10 रुपये मैक्सिमम kg पड़ती है। और इसमें मैंने जो दफ़ा प्रैक्टिकल किया है कि इसमें एक वर्मी कंपोस्ट में जो मैंने अपने सीड जो तरबूज का और कद्दू का सीड जो जर्मिनेट करवाया है, माशाल्लाह इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है और बहुत ज़बरदस्त जर्मिनेशन हुई है माशाल्लाह। और ये मैंने कोई वीडियो एडिट नहीं की और ना ही मैंने इसके कोई कलर वगैरह सेट किए हैं। जेन्युइन जो वीडियो बनी है मैं वो ही तमाम दोस्तों को शेयर कर रहा हूँ, ताकि इसमें किसी किस्म का कोई बहाम ना रहे कि शायद इसने कोई एडिटिंग करके कलर सेट किए होंगे या ग्रीन कलर किए होंगे। ये दोस्तों वर्मी कंपोस्ट है। इसमें हमने थोड़ी सी मिट्टी, यानी जिसे वो कस्सू बोलते हैं, रेत वाली मिट्टी जो बोलते हैं, वो थोड़ी सी मिक्स की थी। मिट्टी और रेत थोड़ी सी मिक्स इसलिए की थी, कंपोस्ट जो है ना वो खुश्क बहुत जल्द हो जाती है, ज़रा पानी की नमी ज़्यादा देर बरकरार रखने के लिए ना, इसलिए हमने जो है ना इसमें थोड़ी सी मिट्टी और रेत डाली थी। किसान दोस्तों ये है केचुआ खाद, जिसे पूरी दुनिया में ब्लैक गोल्ड या ब्लैक कोइन के नाम से जाना जाता है। आइसिनिया फ्रीडा रेड वर्म और रेड विगलर की मदद से तैयार की जाती है। दुनिया में 4500 से 7000 किस्म का केचुआ पाया जाता है। इनमें से 4 किस्म का केचुआ गोबर खाता है। सबसे बेस्ट आइसिनिया फोर्टिडा रेड विगलर रेड वर्म है, जो गोबर को खा के डीकम्पोज करता है और हमें वर्मी कंपोस्ट तैयार करके देता है, जो दुनिया की सबसे बेस्ट खाद है। ये हम अपने गोबर के जो बेड वर्मी कंपोस्ट के लगाए हुए थे, वहाँ से हम खाद उतार के ले गए। दोस्तों ट्रे यहाँ भर लिए ते ए माशाल्लाह कद्दू दा बी, बल्ब कद्दू है, अपने घर का ही सीड सिलेक्शन करके ना जो सीड बनाया है, सिलेक्शन सीड है माशाल्लाह। जर्मिनेशन मैनू उम्मीद है भी बहुत अच्छी होगी और फ्रूट भी अच्छा होएगा। तो ट्रे हूँ मैं तुहानू बी ला के दसदा। जी दोस्तों वीडियो की स्पीड मैंने थोड़ी बढ़ा दी है ताकि जल्दी से जल्दी वीडियो मुकम्मल की जा सके। ये कद्दू का सीड लगा रहा हूँ मैं, और हमने जो तरबूज का सीड था ना वो हमने रात को लगा दिया था, उसकी हम वीडियो नहीं बना सके थे। तो ये मैंने आप दोस्तों को दिखाने के लिए कि आपको इंफॉर्मेशन दोस्तों को मिल जाए कि कैसे सीड और ट्रेज और वर्मी कंपोस्ट ये चीज़ें सारी कैसे मैनेज करें। दोस्तों ट्रे बिल्कुल मुकम्मल हो चली, फिर ये उत्ते तुहानू कंपोस्ट पा के दस कंपोस्ट उत्ते सुट दी इस तरीके नाल हत्थ मार के दबा के फालतू जी उतार लैनी थे, बड़ी हो गई। इस तरीके नाल ये सारिया ट्रेवां जड़ियां ना ऐसा भरियां सी, क्योंकि रात नूं भरियां ही, तो फिर उस टाइम भी नहीं बना सकते। फीड माउस के मुकाबले में वर्मी कंपोस्ट जो है वो 100 दर्जे बेहतर है। फीड माउस में इस तरह का पौधा नहीं होता था। पहले मैं फीड माउस इस्तेमाल करता था, इस साल में नहीं बना। वर्मी कंपोस्ट केचुए की खाद इस्तेमाल किया और माशाल्लाह ज़बरदस्त जो है ये रिज़ल्ट आया है और किसी किस्म की कोई कमी नहीं महसूस हुई। हालांकि फीड माउस में
जब तीसरे चौथे पत्ते पे पनीरी आती थी तो वो खुराक की कमी की वजह से पीली और स्ट्रेस में आ जाती थी, लेकिन ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आउट क्लास है माशाल्लाह। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने विकेट की मदद से निशान लगा दिए हुए हैं और यहाँ से एक एक पौधा निकाल के ट्रे से तो हम लगाते जाएंगे। ये देखें दोस्तों, ये ट्रे से हमने निकाल लिए और यहाँ पे रख के थोड़ा सा ऊपर से दबाया। जी फ्रेंड्स, अगर ट्रे से ये पौधा बाहर ना निकले ना तो फिर ऐसे करना है कि यहाँ पीछे से इसे ऐसे दबा देना है, थोड़ा सा ऐसे कोनों से दबाएंगे तो ये गाची इस तरह आसानी से बाहर आ जाएगी। एक और निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए, पीछे से थोड़ी दबाई और बड़े प्यार से ये पौधा गाची समेत बाहर आ जाता है। किसान दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।